चीन अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की आबादी नियंत्रित करने के लिए बेहद कठोर और अमानवीय व्यवहार कर रहा है। जर्मन स्कॉलर एड्रियन जीन की एक रिसर्च में दोस्तों ये खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि अगर मुस्लिम महिलाएं गर्भधारण की सीमाएं पार कर देती हैं तो उनका जबरन गर्भपात तक करा दिया जाता है। दोस्तों इस रिपोर्ट के आने के बाद चीन में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही क्रूरता के खिलाफ एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। अमेरिका ने चीन से फौरन इस तरह के अमानवीय व्यवहार रोकने की मांग की है और इस मामले में दोस्तों विश्व समुदाय को अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए भी कहा है। हालांकि दोस्तों चीन ने हमेशा की तरह अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। मुस्लिमों की आबादी कम करने के लिए चीन अब दोस्तों अमानवीय तरीका अपना रहा है और चीन में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही इस दरिंदगी का नतीजा भी दिखने लगा है। जर्मन स्कॉलर की नई रिसर्च के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रही इस कठोरता की वजह से चीन के शिंजियांग इलाके में जहां आबादी देश में सबसे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही थी, अब वो घटकर सबसे कम हो गई है। यह रिपोर्ट जुटाए गए विभिन्न आंकड़ों, सरकारी दस्तावेजों और कई मुस्लिम महिलाओं के बयानों के आधार पर तैयार की गई है। दोस्तों रिपोर्ट में इस बात की विस्तार से चर्चा की गई है कि चीन के सरकारी अधिकारी जनसंख्या नियंत्रण रखने के लिए उइगर मुस्लिम महिलाओं के शरीर पर किस तरह का जुल्म कर रहे हैं। चीन में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरह की बर्बरता की जा रही है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इन यातनाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ विशेषज्ञों ने चीन के मुस्लिम महिलाओं के साथ अमानवीय बर्ताव को डेमोग्राफिक जेनोसाइड बतलाया है। दोस्तों रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि चीन की सरकार उइगर मुस्लिम महिलाओं समेत ज्यादातर अल्पसंख्यक महिलाओं की लगातार गर्भावस्था की जांच करवाती है। उसके शरीर में जबरन गर्भ निरोधक उपकरण डाल दिए जाते हैं, नसबंदी कर दी जाती है और दोस्तों यहां तक बताया जाता है कि अगर देर हो जाती है तो जबरन गर्भपात भी करवा दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि शिंजियांग के अधिकारी 3 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं की सामूहिक नसबंदी में लगे हुए हैं। तो पहले शिंजियांग नसबंदी कैंप में रह चुकी मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि उन्हें इंजेक्शन दिया जाता था जिससे पीरियड्स रुक जाता था या गर्भ निरोधक गोलियां खिलाए जाने के प्रभाव से असामान्य ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। दोस्तों यहां सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है जबकि दूसरे अल्पसंख्यक हाइन चाइनीज के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक शिंजियांग में जिन महिलाओं ने गर्भधारण की सीमा का उल्लंघन किया था उनसे बहुत ज्यादा जुर्माना भी वसूल किया जाता है और उन्हें बाकायदा धमकाया भी जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन अल्पसंख्यकों और उनमें से भी खासकर उइगर मुसलमानों को नजरबंदी कैंपों में जबरन रखने के लिए पहले से ही दुनिया के निशाने पर है। ऐसे में जर्मन स्कॉलर के नए खुलासे के बाद संयुक्त राष्ट्र पर मुस्लिम महिलाओं पर वहां हो रहे अत्याचारों की स्वतंत्र जांच करने की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि चीन में तकरीबन 10 लाख उइगरों को बंदी बनाकर रखा गया है। चीन इन नजरबंदी कैंपों को री एजुकेशनल कैंप बताकर अपना गुनाह छिपा रहा है। चीन में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती और गर्भपात करवाने की घटना सामने आने के बाद अमेरिका ने भी एक बार फिर से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन में तत्कालीन इन भयानक प्रथाओं को रोकने को कहा है। एक बयान में उन्होंने कहा, सभी देशों को इन अमानवीय दुर्व्यवहारों को समाप्त करने की मांग के लिए अमेरिका के साथ शामिल होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि चीन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो उइगर बच्चों को उनके परिवार से दूर कर देता है ताकि उन्हें मुस्लिम समुदायों से अलग थलग किया जा सके। बहरहाल दोस्तों आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है दोस्तों वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।